अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मास्टर साहब, खैरियत से हैं आप? हाँ, वालेकुम सलाम। कबूतरी बदमाश, कैसी हैं आप मिसेस कबूतरी बदमाश? ठीक ठाक हैं मास्टर साहब। वैसे बड़े अफसोस की बात है, ये कबूतरी बदमाश क्या होता है? सीधा सीधा नाम लें, शाहिद भाई। ज्यादा कह लें शाहिद भाई छोले वाले। बदमाश क्या होता है? नहीं भाई, सब सारा शहर ही उनको इसी नाम से जानता है, कबूतरी बदमाश के नाम से। तो इसलिए मैंने भी माजरत खाऊं, अगर आपको बुरा लगा तो भाभी मैं माजरत चाहता हूँ। बदमाश नहीं है वो, उनको शौक था ऐसे ही, उन्होंने छर्रे वाली बंदूक ले ली थी। वो घर के बाहर लेके खड़े हो जाते थे, लोग समझने लगे घर में डाक खाना खोला हुआ है। फिर उसके बाद लोग नहीं डरे उनसे, तो उन्होंने उसके ऊपर खंजर बांध लिया। अब वैसे ही छर्रे वाली बंदूक से 2 इंच छोटे थे वो, और ऊपर से उन्होंने खंजर और बांध लिया, तो और छोटे हो गए और लोग और ज्यादा हंसने लगे। वैसे भाभी, वो कबूतरी बदमाश जो हैं वो नहाते नहीं है क्या? जब से नहला रही हूँ बहुत अच्छी तरह, अब लग रहा है तेजाब से नहलाना पड़ेगा इनको, जब जाके साफ होंगे। सही, आपने एक दफा सुना होगा लियाकत कॉलोनी के नाले के अंदर छोटा मगरमच्छ का बच्चा आ गया। वो मगरमच्छ नहीं था, वो यही शाहिद भाई तुम्हारे गिर गए थे। हाँ, वहाँ कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे ना, तो बाल्टी इनके हाथ में थी छोले की, तो ये कुतिया समझी मेरा बच्चा उठा के लेके जा रहा है, तो ये कुतिया इनके पीछे लगी, खौफ के मारे नाले में गिर गए। वीडियो बनाने लगा, कहने लगा नाले में से नहीं निकलूंगा, इंटरव्यू लो अंदर ही मेरा। तो बड़ी मुश्किलों से निकाला। कबूतरी बदमाश का फोटो देखा मैंने जेल के अंदर बाकायदा। वो जेल में तो असल में इन्होंने फोटो खिंचवाया हुआ, जेल नहीं गए थे, फोटो खिंचवाया। वो वहां छोले बेचने जाते हैं ना, जेलर को छोले खिला खिला के फोटो खिंचवा लिया है कि इन्होंने। तो असल में ना मैं आई इसलिए थी आपके पास ना, कि वो जो है ना, हमारे जो 7 जोड़े दिए थे मैंने बच्चों के और तुम्हारे भाई शाहिद के, तो वो जोड़े ना मुझे वापस दे दो आप। चले, ये क्या कह रही हैं भाभी? अब देखें, आप इस तरीके से जोड़े देकर लेकर जाएंगी तो फिर हमारा कैसे गुजारा होगा? ईद मनाने को किसका दिल नहीं करता? मेरे जोड़े आप वापस दे दें। जहां मुट्ठी भर चीनी के लिए इंसान की इज्जत उतर जाए, वहां जोड़े पहन के क्या करेंगे? आप ऐसा करें, मेरे बच्चों के लंगोट सी दें, और जो है ना शाहिद भाई का भी लंगोटी सी दें। लंगोटे, लंगोटों में ईद सही है। मेरा क्या, मैं तो पुराने जोड़े में ईद कर लूंगी कोई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कैसी बात कर दी भाभी, बात तो आप सही कर रही है, क्या करें? महंगाई रुकने का नाम ही नहीं लेती। यकीन जाने लग ही नहीं रहा ना, ईद आ रही है, ना कोई खरीदारी है ना कुछ है। हम चलें, आप ले जाएं फिर आप। बड़ी मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? हाँ मास्टर साहब, आना खैरियत से ही हुआ है, और आपको मैंने जोड़ा दिया अपना बनने के लिए, ईद के लिए। तो आप ऐसा करें, उसमें से कमीज मुझे वापस दे दें और शलवार सी दें आप। खाली शलवार? खाली शलवार पहनेंगे आप? बस मास्टर साहब, क्या आपको बताएं यार, हालात आपके सामने हैं। अब ये है कि कमीज जो है वो क्या करेंगे पहन के यार? जहां पानी महंगा हो, खून सस्ता हो, वहां कमीज पहनकर क्या करेंगे? शलवार में ईद गुजार लेंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं वकील साहब, यहाँ खून बहुत सस्ता है। कमीज के कपड़ा वापस देकर ना मुझे चीनी लेनी है। हाँ ना, अब वो चीनी जरूरी है, रोजे रख रहे हैं बच्चे हैं, तो बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप इस तरीके से जोड़े ले जाएंगे तो हमारे बच्चों की ईद का क्या होगा? चलिए, जैसे आपकी मर्जी वकील साहब। बड़ी मेहरबानी।
आइए आइए आइए। अरे डॉक्टर साहब, आपको तो मालूम है नाई का काम था, वालिद साहब का बड़ा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। हालांकि मैंने वालिद साहब को कहा, मैंने कहा वालिद साहब कैंची के साथ पूरी जिंदगी गुजरी, कहलेंगे बेटा तू तो एक कैंची से काम कर रहा है, डॉक्टर तो हर ऑपरेशन में 2 कैंची 1 कैंची भूल जाता है, तुम बेटा डॉक्टर बनो। बड़ी मेहनत करके बहरहाल डॉक्टर बन गए। अच्छा, वालिद साहब की खुशी के खातिर, भाई वालिद साहब के लिए तो इस दुनिया में कुछ भी किया जाए कम है यार। मैं तो खुद बस, वालिद साहब जिसका चला गया उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई भाई, साफ बात है, मैं तो इतना जानता हूँ। बहरहाल वालिद साहब का ख्वाब आपने पूरा किया, बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये खैरियत तो है आना हुआ आपका। डॉक्टर साहब आप तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे होगे। मुख्तसर ये है कि काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना है, इन दिनों में क्या है कि पेशेंट कम आ रहे हैं। रोजा खुद एक शिफा है, मैदे के निज़ाम को बेहतर कर रहा है, ब्लड प्रेशर को सेट कर रहा है, हर मामला अच्छा हो रहा है, तो मरीज आ रहे हैं कम। तो मैं इस नतीजे पे कि जो है ना आपको जो मैंने जोड़ा दिया था वो आप ऐसा करें, उसकी जो है ना शलवार सी दें और कमीज मुझे वापस दे दें। हालांकि मैंने ऐलान किया हुआ कि भाई 1 हफ्ते मुझसे दवाई लोगे तो आपको 1 कटिंग फ्री। अच्छा, तो हम आएंगे, हमारी भी आप यानी कि वो कटिंग करोगे ना दवाई के साथ, और उसके बावजूद रश नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। डॉक्टरों की वैल्यू बहुत गिरी हुई है, कैंसर के मरीज से खेल रहे हैं, पानी में इंजेक्शन मार के पैसे। बात तो डॉक्टर साहब आपने सही की है कि डॉक्टर खेलता है। एक जमाना था जब डॉक्टर मसीहा था, वो पेशेंट के साथ खेलता नहीं था, पेशेंट को सेट कर देता था। मुख्तसर ये है कि आप दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा, फिर जोड़े बनवा लेंगे। मगर अभी देखें, आप मुझे कमीज दे देंगे तो मैं चीनी ले लूँगा। रोज के रेट चीनी पे बढ़ गए हैं, बड़ा परेशान हो गया। एक मुट्ठी भर चीनी के लिए तरस रहे हैं। या अल्लाह, पूरी दुनिया में त्योहार आते हैं तो रेटों में फर्क आ जाता है, हमारे यहाँ पे त्योहार आते हैं तो ये समझ से बाहर है। कुछ इस तरह ही अगर सेटअप चलता रहा तो कितना बड़ा मामला खराब होगा यार। क्या इस ईद पर सारे शलवारें पहन के निकलेंगे क्या? और कबूतरी बदमाश की घरवाली तो लंगोटों का कह गई है कि लंगोट बनाने। अब बताओ यार क्या करूं मैं। चलें डॉक्टर साहब, आपकी मर्जी, ले जाएं भाई, आप भी अपना ले जाएं। यकीन जान, बड़ी मेहरबानी। चलें डॉक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी, हमारा भी अल्लाह है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। बहरहाल इस मर्तबा काम में जान नहीं है। ये 20 जोड़े हैं, ये 20 जोड़े हैं और इन्हें आप अपने पास। बिस्मिल्लाह, आइए आइए भाई। अभी तो हमने कोई ज़कात खैरात निकाली नहीं। माशाल्लाह आपका काम अच्छा चल रहा है। अरे भाई, यही तो एक कारोबार बेहतर रहे। 5 लाख दुकानें हैं, अगर एक दुकान दे तो 1 रुपया, अगर 1 लाख दुकान दे दे तो एक दिन में 1 लाख रुपया हो जाता है यार। बस छोड़ो ना, बाकी ये कि गिन खाता है तो इंसान इंसान से खाता है, नोट से गिन नहीं खाता। नोट कहाँ से आया उसको बेरिंग लग जाता है। ऐसे चलेगा, आप चलाओगे तो ऐसे चलेगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप कहाँ से लेकर आए। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो काम का, इतनी मेहनत करते हो, मेरे साथ चलो ना, बेहतरीन काम हुआ। नहीं नहीं, हमें तो माफ करें, ये काम हमसे होगा नहीं। हाँ, सफेद पोश के साथ यही तो मरना बेचारा हो गया है। अभी बच्चों को इसी ईद पर मैंने 2 गाड़ियां भी निकलवा कर देनी, नई 4 व्हील। हाँ, पुरानी हो गई थी वो, अभी 1-1 साल उनका पूरा हो रहा है। तो ये कि अपन मुसलमान हैं, रमजानों के महीने में चेंजिंग करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर से अपना क्या वास्ता है। बस बड़ा करम है अल्लाह का, बहुत बहुत करम चल रहा है। और देखें क्या बताएं आपको, यहाँ इसकी कदर है मेरी जान। यहाँ जो भी हुलिये पर देते हैं ना पब्लिक, हुलिये पर देती है, हमने हुलिया बनाया हुआ है। सफेद पोश बेचारा, हमने किसी का हक नहीं मारा, सफेद पोश को किसी ने मना किया है, वो भी इस तरह का हुलिया बना के लेके चले, बेड़ा पार है उसका। हाँ, उसको भी देंगे लोग।
लोग यहाँ हुलिये पे, मौलवी के हुलिये में वो मौलवी है, चाहे उसने एक सिपारा ना पढ़ा हो, उसे अलिफ बे का भी पता ना हो, अगर उसे दाढ़ी रखी है मौलवी के हुलिये में है तो बस वो मौलवी है। ये हमारा ये दुनियावी उसूल है। हाँ, जो दिखता है वो ही बिकता है। यहाँ हुलिये को बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हुलिये को ही समझा जाता है बिल्कुल। बहरहाल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने, आप बेफिक्र रहें, मंजिले रोजे को आपको मिल जाएगा, मिलेगा। बहरहाल ये कि टाइम मत लगाइएगा, ये सब जोड़े मुझे, या अल्लाह हमारे जखीरा अंदोजों को हिदायत दे, ये इसी तरीके से खाने पीने की चीजों पर पैसे बढ़ाते रहेंगे तो गरीब तो ईद पर कपड़ों से भी रह जाएंगे। ये जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।